एक चीज बड़ी कॉमन है हमजा, मैं आपसे भी और आकिब आपसे भी पूछना चाहती हूँ, चाहे चैंपियंस कप हो या न्यूजीलैंड सीरीज से पहले की प्रेसर, एक जो है ना उनका वर्ड वो बड़ा सेम है, वो क्या है? आई डोंट केयर, आई डोंट केयर। अच्छा है हम आज हार गए, अच्छा ही है। आई रिमेंबर व्हाट एंड हाउ ही सेड जब चैंपियंस कप हो रहा था, आपको याद होगा कि अच्छा हुआ हम आज हार गए। टॉस जीत के हार के भी यही कहते थे, अच्छा हुआ हम जीत के हम हार गए। तो ये जो बॉडी लैंग्वेज है, और यही बात तो रिजवान ने भी इस तरह की कोई बात की ना कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, हम हार गए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो एक बात है आकिब, कैप्टन जो कहता है ना उसकी बात में वैल्यू होती है। अभी सलमान भी ये बात कर रहे थे, इस बात को आप कैसा देखते हैं? बिकॉज ये तो किसी ने नहीं सिखाया उनको कि जाके ये बोल दो कि आई डोंट केयर। प्लीज व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? जो बात होती है ना, जब फिर हमें मिसाल देनी पड़ती है साथ वाले हमसाए मुल्क की, जब आप रोहित शर्मा हो, जब आप विराट कोहली हो, जब हार्दिक पांड्या हो, मतलब कहने का शख्सियत वैसी ना हो, आपकी परफॉर्मेंस वैसी हो, तब आपकी ये बात जचती भी है। अब आई डोंट केयर, आपने उन्होंने जो बात की कि आई डोंट केयर, मुझ पे जो तनकीद कर रहा है, देखें हारिस को मेरा ख्याल है कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी बड़ी, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बड़ी इमेच्योर की थी। उनको चाहिए था कि जरा एक प्रोफेशनल किस्म की वहां पर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते। रिजवान भी इससे पहले कह चुके हैं आई डोंट केयर, बाबर आजम भी कह चुके हैं कि मुझे फर्क नहीं पड़ता। यार फर्क हमें तो पड़ता है ना, आप लोगों को पड़ता है, मतलब जो देखने वाले हैं उनको तो फर्क पड़ता है, उन्होंने उम्मीदें लगाई होती हैं आप लोगों से, तो इन पे ये बात करें, इनको फर्क ना पड़े, हम चाहते हैं कि इनको फर्क ना पड़े, लेकिन ये अपनी परफॉर्मेंस ऐसी कर लें, फिर हम ये कहने वाले कि हमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मसला यहाँ पे ये कि जब इनको पीछे से ला के दिखाया जाएगा कि आपने अगर कोई इस तरह का सवाल हो तो आपने कोई थोड़ा सा ना इस तरह का जवाब दे देना। मैं आपको बताता हूँ, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जितनी कवर की है कल की, उससे पहले मैं आपको लिटरली स्पीकिंग सच बता रहा हूँ कि तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पहले से प्लांटेड होती हैं, पहले से स्क्रिप्टेड होती हैं। प्लेयर्स को पहले से बता दिया जाता है कि आपने ये जवाब देना है, ये जवाब नहीं देना, आपको ये सवाल अगर किया जाएगा तो आपने इसको ऐसे देना है। ये आपको मैं गारंटी कह रहा हूँ कि जितना हम देखिए बंदे की बॉडी लैंग्वेज से पता चल देता है कौन किस तरह आ रहा है। टेम्बा बबूमा आया, अकेला आया, उससे जिस तरह का सवाल हुआ उसने वैसा जवाब दिया। इवन आईसीसी की ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, उससे जवाब हो रहा है कि इंडिया की वजह से आपकी टीम सफर कर रही है, उसने वही जवाब दिया जो उसका दिल था। उसने अपने मीडिया मैनेजर से नहीं पूछा, उसने अपने सिक्योरिटी मैनेजर से नहीं पूछा, उसने क्रिकेट साउथ अफ्रीका से नहीं पूछा, मिचेल सेंटर से बात हुई, यही सवाल हुआ कि इंडिया को फायदा हुआ, उसने उस चीज का जवाब दिया। उसने ये नहीं कहा कि ये मेरा मामला नहीं है या आई डोंट केयर, उसने उस चीज का जवाब दिया। तो मेरा पहले हमारे क्रिकेटर्स को थोड़ा सा देख लेना चाहिए। अब माशाल्लाह वो इतने बड़े हो गए, सुपरस्टार्स हो गए, प्रैक्टिस मैचेस में वो छक्के मार मार के थकते नहीं है, जबकि ओरिजिनल मैचेस में वो आउट होकर थकते नहीं है। तो मेरा ख्याल है अब देख लेना चाहिए। यंगस्टर्स हैं, नए यंगस्टर्स आए हैं, अब इनको चांस मिला है न्यूजीलैंड के खिलाफ, तो इनको परफॉर्म करना चाहिए और परफॉर्म करके फिर ये हमें सुनाए कि हमें बिल्कुल ठीक है। एक और बात मेरे जहन में आई है, अगर आपकी इजाजत हो तो, उनकी रेलेवेंस है। देखिए हमने कुछ टाइम पहले, कल भी आप नहीं थे हमारे साथ, कल हमने ये बात की कि मोहम्मद रिजवान, एक तो आप उनको, आई जस्ट वांट टू हैव योर इनपुट इन दिस आल्सो, कि जो फैंस हैं और हम भी उनके फैन हैं, और हमने उनकी टैक्टिकल ब्रिलियंस देखी है मुल्तान सुल्तान में, किस तरीके से वो कैप्टनसी करते थे, हम सब उनके फैन थे। तो ऐसा तासुर दिया जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से उन्होंने प्रेसर की वो एक गैर जिम्मेदाराना प्रेसर थी, ऐसा वाकई लगा कि शायद ये रिजवान नहीं बोलना चाह रहा था, ये बुलवाया गया, ये सब कुछ शायद प्लांट किया गया था अगेंस्ट रिजवान। ये एक तासुर हमें भी मिल रहा है, फैंस को भी मिल रहा है, अक्रॉस द ग्लोब, और लोग इस पे बात कर रहे हैं कि ये वो रिजवान ही नहीं है जिसने साउथ अफ्रीका की कैप्टनसी की, पाकिस्तान की साउथ अफ्रीका सीरीज में और न्यूजीलैंड सीरीज में, ये वो नहीं है रिजवान, ये कुछ और बोल रहा है, किसी और की जुबान बोल रहा है। देखें जब टीम हार रही होती है ना तो आपके अल्फाज मुंह से ऐसे ही निकलते हैं, और फिर जब आपको पता हो कि हमारे ऊपर यहाँ पे भी नहीं इस तरह आना है, मैं आपको जितना मैंने आपको याद है पहले भी बताया था कि हमारे क्रिकेटर्स कहते हैं कि हम सोशल मीडिया नहीं देखते, ये सबसे बड़ा झूठ बोलते हैं कि सोशल मीडिया नहीं देखते, ये सोशल मीडिया के अलावा कुछ नहीं देखते। तो सोशल मीडिया पे जो चलता है ना, वहाँ पे जो चीजें चल रही होती हैं, वहाँ पर जो फेक न्यूज वगैरह चल रही होती हैं, ये जो गवर्नमेंट ने पीका एक्ट लगाया बिल्कुल ठीक लगाया। मुझे लगता है कि इसका इम्प्लीमेंट पाकिस्तान क्रिकेटर्स को भी होना चाहिए, जिसको फेक न्यूज देख के जो ये लोग उसको परसू करते हैं और फिर अपनी जो फ्रस्ट्रेशन है, देखिए जर्नलिस्ट का काम होता है सवाल करना। आप यहाँ पे बैठे हैं, आपने सवाल करना है। हम जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में होते हैं, हमारा काम है सवाल करना। अगर आप जो हम सवाल करते हैं वो आपको पसंद नहीं है, दैट डजंट मैटर कि आप उसका जो है वो जवाब इस तरह का दे दें
कि आप खुद हेडलाइन बन जाए, ठीक है। तो ये इनको रिजवान ने, जितना आपने भी बात की, रिजवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़े कूल एंड काम किस्म के कप्तान है। जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं बड़ा ब्रीफली जो है वो चीजों को लेकर चलते हैं। मुल्तान सुल्तान की तरफ से जब इन्होंने कैप्टनसी की, फिर जीत रहे थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, इन्होंने तारीख रकम की, इनकी कप्तानी में हमने जो है वहां पर वनडे सीरीज जीती। साउथ अफ्रीका के खिलाफ हमने व्हाइट वॉश किया, फिर जिम्बाब्वे के खिलाफ हम जीते। तो जब आप एक सीरीज हारे, एक सीरीज आपकी बुरी हो, एक टूर्नामेंट बुरा हो, तो आपको तनकीद बर्दाश्त करनी पड़ती है, चाहे वो एक्स क्रिकेटर्स की हो, चाहे वो जर्नलिस्ट की हो, चाहे वो एनालिस्ट की हो, क्योंकि फैन आपको देखना चाहते हैं। आपको पाकिस्तान के क्रिकेटर्स, आप पाकिस्तान का ब्रांड है। आप फिर वही बात मुझे कहनी पड़ती है कि आप माशाल्लाह बड़ी हैवी तनख्वाहों पे बैठे हुए हैं। आप सिर्फ अगर ये कहते हैं ना कि हम सिर्फ पाकिस्तान के इस लोगों के लिए खेलते हैं, तो जनाब इस लोगों के साथ साथ आपको 62 लाख रुपया तनख्वाह भी मिलती है एक महीने की। नहीं, लेकिन आकिब आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। सवाल ये है कि आपको क्या ये नहीं लगता कि वो इन्फ्लुएंस है, जहाँ पे वो जिस ओहदे में थे वो शायद किसी प्रेशर में, किसी इन्फ्लुएंस में आके वो सब कुछ कह गए, बिकॉज वो रिजवान नहीं लग रहा था। देखें सारा, आपको याद होगा जब इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी चेयरमैन साहब के साथ बैठ के, जब चेयरमैन साहब ने अपनी दाईं साइड पे मोहम्मद रिजवान को बैठाया था, बाईं साइड पे सलमान अली आगा को बैठाया था, साउथ अफ्रीका जाने से पहले, ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले, तो तब ही हमने प्रोग्राम में अपने बात की थी स्पोर्ट्स क्लिक्स में कि मोहम्मद रिजवान प्रेशर में नजर आ रहे हैं। और उनसे वहां पे सवाल हुआ था कि क्या आपको लिबर्टी है अपने फैसले करने में, तो उन्होंने कहा था लेट्स सी क्या होता है। और उसके बाद चेयरमैन ने भी ये बात की थी कि जो उनसे सवाल हुआ था कि कप्तान कब तक रहेंगे, उन्होंने कैटेगोरिकली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑन एयर कहा था कि जब तक जीतते रहेंगे। तो जब आप किसी भी प्लेयर के सर पे सरवाल लटका के रखेंगे, उसको कहेंगे भाई आप जीतेंगे तो आप रहेंगे, हारेंगे तो बाहर हो जाएंगे। अभी जो कुछ देर पहले सलमान भाई से बात हो रही थी, हमजा ने बात की थी रोहित शर्मा के हवाले से। रोहित शर्मा न्यूजीलैंड से 3-0 से हारा, बिल्कुल तारीखी बदतरीन शिकस्त हुई। किसी ने उसकी कप्तानी का सवाल किया, किसी ने कहा कि रोहित शर्मा को बाहर करे, किसी ने कहा कि रोहित शर्मा को जो है वो पीछे करे। गौतम गंभीर उनकी जो कोचिंग का जो बदतरीन जो है वो किरदार था जब श्रीलंका से वो वनडे सीरीज हारे, किसी ने गौतम गंभीर को हटाया। आप जस्ट इमेजिन कि यही चीज अगर हमारे साथ हुई होती तो कैसी उखाड़ पिछाड़ हो रही थी, उसको हटा दो, इसको हटा दो, उन्हें हटा दो, उन्हें हटा दो, उन्हें ले आओ। और ये भी एक बात है, और ये भी एक बात है हमजा, बिकॉज ऑफ कोर्स हम फैंस भी हैं अपने क्रिकेटर्स के, 90s के भी, आज के भी, बट आपको वाकई ऐसा लगता है कहीं, क्योंकि ये भी तासुर दिया जा रहा है कि पाकिस्तान का जो क्रिकेट बोर्ड है वहाँ पे ये जो सर्जरी है, ये आप ऑल यू थिंक, एक तो होती है सर्जरी जो बोर्ड में होती है, और एक ये वो सर्जरी है जो हम लोग शोज में बैठ के कर रहे होते हैं। तो आपको लगता है कि जो ऑन बोर्ड वाली है वो तो चलो अब जाके शायद शुरू हुई है, लेकिन उससे पहले ये बस शोज में जिस तरीके से हम तनकीद का निशाना बना रहे हैं, स्पेशली बाबर आजम की बात करूंगी, बहुत बुरे तरीके से उनके बारे में बात की जा रही है। एक होती है परफॉर्मेंस के बारे में बात करना, और एक होता है तुम फ्रॉड हो, तो ये तो बड़ा गलत वर्ड है यार। देखें सारा, माजरत के साथ, मैं फिर कुछ हमारे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं क्रिकेटर्स, अच्छा ताल्लुक भी है, पैसा इंसान को बहुत कुछ करवा देता है, तो ये कोई भड़ास नहीं होती, ये सीधी सी बात है, पैसे की भड़ास होती है जहां मर्जी निकल जाए, ठीक है। दूसरा जो अभी आपने बाबर आजम के हवाले से बात की है, सर्जरी की बात की आपने, मुझे ये बताएं कौन सी सर्जरी हुई है। 2024 में हमें बताया गया कि सर्जरी होगी, मुझे सर्जरी क्या कोई बता दे कि सर्जरी से कोई बंदा सेहतयाब हुआ है? सर्जरी डॉक्टर्स करते हैं, कसाई डॉक्टर्स नहीं कसाई सर्जरी नहीं करते। ये राशिद लतीफ ने बड़ा अच्छा जुमला कहा है, 2 दिन पहले हम उसको कवर कर रहे थे, राशिद लतीफ ने बड़ा अच्छा जुमला कहा है कि कसाई जो है वो जिबा करता है और सर्जरी डॉक्टर करता है। क्या हमारे पास कोई डॉक्टर है? नहीं है। 2024 के बाद से अभी तक हमारी कोई सर्जरी नहीं हुई। आपने देखें फिर वही बात, वहाब रियाज को हटाया, आपने कहा हमने सर्जरी कर दी। वहाब रियाज को आपने मलेशिया भेजा एक कोचिंग कोर्स करने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, उसके बाद आपने उसको चैंपियन कप का करता धरता बना दिया। मतलब वो वकार यूनुस के ऊपर भी आगे, सत्यान मुश्ताक के ऊपर भी आगे, मिसबाह उल हक के ऊपर, मलिक के ऊपर भी आगे, और सरफराज अहमद के ऊपर भी आगे। अब वो जो है वो क्रिकेट का ऑल इन ऑल है। आपने अब्दुल रज़ाक को साइड पे हटाया कि ये कसूरवार है जी। आपने अब्दुल रज़ाक को जो है वो हार्ड हिटिंग कैंप जो उसका लगाया, उसका आपने इंचार्ज बना दिया। आपने एक सीरीज में बाबर आजम रिजवान को हटाया, अगली सीरीज में उनको वापस ले आए। अब आप एक और बात लिख लें, 7 महीने बाद यानी कि सितंबर में एशिया कप है, आपकी टीम में बाबर आजम भी होंगे, आपकी टीम में मोहम्मद रिजवान भी होंगे, और वो एशिया कप खेला जाए ना T20 फॉर्मेट में। तो ये देखें, ये जो है ना वक्ती तौर पे लोगों का गुस्सा ठंडा करने के लिए बातचीत होती है। अब बहुत इख्तलाफ होगा मुझे अहमद शहजाद से, बहुत इख्तलाफ होगा उनके
जो है बाबर आजम पे तनकीद करने पे, लेकिन उनकी बात एक मुझे सच लगी परसों, लगी, मैं एग्री करता हूँ कि ये तमाम जो आज मामला हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ गुस्सा ठंडा करने के लिए हुआ। कौन सी तब्दीली हुई है? सऊद शकील को आपने बाहर किया और उनको एक मैच दिया था आपने कामरान गुलाम को खिलाए बगैर बाहर कर दिया। तो ये कौन सी सर्जरी है? हमें भी समझा दें तो ये सर्जरी किस किस्म की है, कौन से हॉस्पिटल में होती है, इसको करने वाले डॉक्टर्स कौन से हैं, इसके अलावा बस ऐसे यही डॉक्टर्स आकिब हम भी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। आप तो वहां पर होते हैं, अगर आपको भी मिले तो हमें भी बताइएगा कि अब्दुल्ला शफीक कंसेक्टिव 3-0 करने के बाद बगैर किसी परफॉर्मेंस के वापस आ जाता, और इसी तरह शादाब खान है डोमेस्टिक में उस तरह से परफॉर्म नहीं करते, लेकिन जब टीम में वापस आते हैं तो एज वाइस कैप्टन वापस आते हैं, और उस्मान खान बगैर खेले ड्रॉप हो जाते हैं। तो ये सब कुछ होता है कहां? ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम में होता है, पाकिस्तान में होता है, और ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है पीसीबी मैनेजमेंट पर। मोहसिन नकवी साहब, आई जस्ट होप हमजा एक दिन आए, क्योंकि हम माशाल्लाह से वी बीन डूइंग दीस ट्रांसमिशंस टुगेदर, कोई अलग बात हो और हम भी कह सके कि वी आर प्राउड ऑफ आवर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एंड क्रिकेट टीम। एनीवेज ऑन दिस नोट, इंशाल्लाह वो दिन आएगा, इंशाल्लाह इनकलाब कभी तो आएगा। कब आएगा? वो 90s में आया था, उसके बाद तो आया नहीं। ठीक है जी, ये भी डिस्कशन शुरू हुई है ना 90s में। एनीवेज जी, कल बहुत बड़ा दिन है।